इजराइल की सेना ने आज हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी। एक के बाद एक 40 एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा किया गया, लेकिन इस एयर स्ट्राइक के बावजूद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने 48 घंटे के लिए आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, 40 एयर स्ट्राइक से दहला हिजबुल्लाह। इजराइल की सेना ने आज हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी करके उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इजराइल की सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी और इससे पहले कि हिजबुल्लाह इस हमले को अंजाम तक पहुंचाता, इजराइल की सेना ने खतरे को भांप लिया और उत्तरी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक के बाद एक 40 एयर स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के 10 हथियार डिपो पर मिसाइलें दागी। इन हमलों में हिजबुल्लाह का एक रॉकेट लॉन्च पैड भी तबाह हो गया, जबकि इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों के भी तबाह होने की खबर है। בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. עשרות מטוסים של חיל האוויר תוקפים כעת מטרות באזורים שונים בדרום לבנון. אנחנו ממשיכים להסיר איומים, לתקוף באופן עצים את ארגון הטרור חיזבאללה. חיזבאללה משגר רקטות וכלי טייס בלתי מאוישים לשטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה האוויריות שלנו, ספינות חיל הים ומטוסי חיל האוויר נמצאים במשימת הגנת שמי המדינה. उधर इजराइल के भीषण हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करने का दावा किया और बताया गया कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मौजूद रिहायशी इलाकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए 320 से ज्यादा रॉकेट दागे। साथ ही ड्रोन के जरिए भी कुछ हमलों को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने कहा, यह हमले पिछले महीने उनके कमांडर फुआद शुकर की हत्या का बदला लेने की शुरुआत है और उसने 100 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन की मदद से इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान की राजधानी बेरूत पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया था, जिनमें हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर की मौत हो गई थी। फुआद शुकर लंबे समय तक हिजबुल्लाह का सदस्य रहा और हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करता रहा। और हिजबुल्लाह के पलटवार के बाद इजराइल ने 48 घंटे के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के दागे कुछ रॉकेट आयरन डोम को चकमा देने में सफल हो गए और इन हमलों के बाद हुए नुकसान की वजह से ही इजराइल ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद हुए नुकसान और हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री के साथ तेल अवीव में एक बैठक भी की। उधर आईडीएफ ने भी हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी। आईडीएफ के एक कमांड सेंटर से इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें इजरायली सेना के कई अधिकारी इन हमलों पर नजर रखते हुए दिखाई दिए। साथ ही लेबनान से लगती उत्तरी इजराइल के कुछ इलाकों में आंशिक प्रतिबंध लगाए जाने का भी ऐलान कर दिया। साथ ही इजराइल की जनता से होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई।